साल 2023 में डेटा एनालिस्ट बनने के स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स कुछ और थे और साल 2024 में ये कुछ और है। तो जब हम वही पुरानी स्किल्स और नॉलेज लेकर मार्केट में उतरते हैं जॉब लेने के लिए डेटा एनालिस्ट की, तो जॉब मिलना तो छोड़ो, हमारा सीवी तक सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि साल 2024 में एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लेने के लिए क्या अपडेटेड स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखो, डेटा एनालिस्ट के डोमेन में थोड़ा शिफ्ट जरूर आया है, बट ये डोमेन अभी भी हेल्दी है और इनफैक्ट ये ग्रो भी कर रहा है। और इस डोमेन में आने के लिए लोग वही तरीके अपना रहे हैं जो 2022 और 2023 में अपना रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ सीरियस पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसके ऊपर आपको काम करना है अगर आप नॉन आईटी से आईटी में आना चाहते हो और एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना चाहते हो विद मिनिमम सैलरी पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम इन ईयर 2024। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डेटा एनालिस्ट कौन होता है, उसके बाद डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल 2024 में क्या रहने वाला है और स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम डेटा एनालिस्ट इन 2024, और साथ ही में क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी रह सकती है एज अ डेटा एनालिस्ट इन 2024 और क्या रोड मैप रहेगा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए 2024 में। तो सबसे पहली बात कि डेटा एनालिस्ट होते कौन है। एज द नेम सजेस्ट, कोई भी इंसान जो एक डेटा एनालिस्ट है वो डेटा का एनालिसिस करके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डेटा में से निकालता है और प्रेजेंट करता है टॉप मैनेजमेंट को या स्टेक होल्डर्स को, जिसके बेस पे वो लोग ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं जिससे कंपनी को फायदा होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके गली में कोई एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है, जो कपड़े बेचते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े क्लोथिंग स्टोर्स, बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स जैसे कि शॉपर्स स्टॉप हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया या पैंटलून्स हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप देखेंगे वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, एक के बाद एक नए नए शोरूम्स खोलते चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो कपड़े की दुकान हमारे गली में होती है वो पिछले 20, 25, 30 सालों से वही दुकान है एज इट इज और वो कपड़े बेचे जा रहे हैं। उनका कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, कुछ वो ग्रो नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ कि अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ा पाए। एक बहुत बड़ा दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो है डेटा। जो छोटी दुकान होती है हमारे गली में, वो डेटा का एनालिसिस तो छोड़ो, वो डेटा को कैप्चर तक नहीं करते। वो ये तक कैप्चर नहीं करते कि आज दिन में किस तरह का कस्टमर हमारे पास आया है, वो किस तरह के कपड़े की डिमांड कर रहा है, और साथ ही में जब वो स्टोर में आता है तो क्या क्या चीजें वो नोटिस करता है, कोई स्कीम्स में चला सकता हूं जिसके बेसिस में मेरे कपड़े और बिक सकते हैं। वो इन सब चीजों पे गौर नहीं करते। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो मॉल्स में ये बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, सबसे पहला फोकस उनका होता है डेटा कैप्चरिंग के ऊपर। जब भी आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो आपसे वो फॉर्म फिल करवाते हैं या आपका नंबर लेते हैं, आपका नाम लेते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन ट्राई करते हैं पंच करने की। ये कस्टमर किस तरह का है, इसने कितने की शॉपिंग करी, क्या क्या चीजें इसने शॉप करी, उसके बेस पे बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं कि 5,000 रुपए कपड़े लेने पे आपको ये ट्रॉली बैग फ्री मिलेगा, 10,000 रुपए कपड़े लेने पे आपको कुछ और बड़ा गिफ्ट मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब कस्टमर एक स्टोर के अंदर घुस रहा है तो उसकी नजरें किस तरफ है, क्या वो अपनी वाइफ या अपने बच्चे के साथ आ रहा है तो किस सेक्शन में जा रहा है, जब एक लेडी आ रही है अकेली तो वो किस सेक्शन में जा रही है, जब वो बच्चे के साथ आ रही है तो वो किस सेक्शन में जा रही है, और वो क्या क्या चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, किस रेंज की चीजें लोग देखना पसंद कर रहे हैं, किस रेंज की लोग चीजें खरीदना पसंद कर रहे हैं। ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ये कंपनीज कैप्चर करती है और उसके बाद एनालाइज करती है और उसके बेसिस पे अपने बिजनेस को ग्रो करती है। ये जॉब होती है एक डेटा एनालिस्ट की। इसीलिए किसी भी कंपनी के लिए एक डेटा एनालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल होता है और उससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका सार करूं तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को कैप्चर करता है, उसके बाद डेटा का एनालिसिस करता है और उसके बाद उसको एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करता है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले पाती है और कंपनी को या अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। दैट इज व्हाट डेटा एनालिस्ट डू। अगर यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं, देन आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाने में। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉब रोल क्या है डेटा एनालिस्ट का इन ईयर 2024।
जॉब रोल जानने से पहले एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। आप समझिए इस बात को, अगर कोई कंपनी छोटी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज, अगर वो छोटी कंपनी है, माइक्रो कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, तो उसमें एम्प्लॉइज कम होते हैं और डिपार्टमेंट्स भी कम होते हैं। इसी वजह से वहां पर क्या होता है, अगर कोई डेटा एनालिस्ट होता है तो उसका जॉब रोल वाइड होता है, उसको कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी बड़ी कंपनी को देखें तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बहुत सारे होते हैं, काम भी बहुत होता है और डेटा भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वहां पर एक डेटा एनालिस्ट बड़े ही स्पेशलाइज्ड रोल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें छोटी कंपनी की, जहां पर डेटा एनालिस्ट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो वहां पे इनफैक्ट डेटा कैप्चरिंग भी शायद डेटा एनालिस्ट को करनी पड़े, जो उसका जॉब रोल नहीं होता। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा का एनालिसिस करना। और अगर हम बड़ी कंपनी में भी बात करें तो वहां पर हो सकता है एक डेटा एनालिस्ट को डेटा एनालिसिस के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट ही मैनेज करना हो या मेंटेन करना हो। ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। फिर भी बेस्ड ऑन माय 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने इस जॉब रोल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो मेरे हिसाब से वाइडली इन दोनों, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, माइक्रो हो, मीडियम हो या बिग कंपनी हो, सभी के अंदर ये लागू हो सकता है। तो पहला पॉइंट यहां पर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड द डेटा। अब ये जो पॉइंट है ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये पहले नहीं होता था, अब इसके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा होने लगा है। मतलब बिजनेस को समझना। अगर आप 2024 में डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहां से निकल के आता है ये मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। क्योंकि आज के टाइम पे एआई का रोल कंपनीज में है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब एआई क्या कर सकता है, एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर सकता है या उसका काम खुद कर सकता है, लेकिन बिजनेस को समझना जो बात है वो एक ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अगर आप अपने आप को एज अ डेटा एनालिस्ट इस पार्ट के ऊपर ब्रशअप करेंगे, मतलब जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, उसके बिजनेस को थोड़ा समझेंगे, तो आपको इस जॉब रोल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज अ बिजनेस ओनर, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे बिजनेस को समझ के मेरे बिजनेस में हेल्प करता है तो मेरे से ज्यादा खुश और कोई भी नहीं होगा। सेम इज द केस विद द डेटा एनालिस्ट हु अंडरस्टैंड द बिजनेस अ बिट। एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि सारा बिजनेस आप समझ जाएं, लेकिन थोड़ा भी बिजनेस के लॉजिक को समझेंगे तो उसी के बेस पे लॉजिकल इंसाइट्स निकाल पाएंगे, जो आप स्टेक होल्डर को देंगे तो उससे कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए जॉब रोल में 2024 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड द डेटा। सेकंड पॉइंट आता है एंश्योरिंग एक्यूरेट डेटा फ्लो इन एनालिसिस। अब बहुत बार क्या होता है, जो डेटा होता है वो आपने कैप्चर नहीं किया, आपसे पहले ही वो कैप्चर किया जा चुका है और मे बी मल्टीपल फॉर्म्स में कैप्चर किया जा चुका है। हो सकता है वो पेन एंड पेपर पे कैप्चर हुआ हो सकता है वो कंप्यूटर में पंच करके कैप्चर हुआ हो सकता है एक थर्ड पार्टी सोर्स से आ रहा हो, तो डेटा इतना क्लीन नहीं होता। अब आपका काम डेटा को क्लीन करने का होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब एक्सट्रैक्ट करो और उसको ट्रांसफॉर्म करो, उसको क्लीनिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेकंड पार्ट आपका एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब रोल में क्या रहेगा, एंश्योरिंग एक्यूरेट डेटा फ्लो इन एनालिसिस। ऑलराइट, तो उसके बाद ही वो एनालिसिस में जाए जब डेटा एक्यूरेट हो। थर्ड पॉइंट आता है जो आपका मेन जॉब रोल का पॉइंट होता है, वो एनालाइजिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ये आपका मेन पॉइंट है। आप किसी भी कंपनी में जाए, आपको क्या करना है, डेटा के अंदर से जितनी ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप निकाल पाए उतना ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि बहुत से डेटा एनालिस्ट मैंने ये देखे हैं कि उनके पास ना क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता, जिस वजह से जो इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं डेटा में से वो उतनी क्लियर या उतनी प्रिसाइज नहीं होती, वो थोड़ा भटक जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट डेटा। अगर आप अपना एम बिल्कुल ठीक रहेंगे, और ये एम कहां से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। और दूसरी चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले आपको बताया था, जब आप डोमेन नॉलेज लोगे, जब आप बिजनेस की नॉलेज जब आप लेकर आओगे थोड़ी सी, तो उससे आप एक्यूरेट इंसाइट्स निकाल पाओगे, बेटर इंसाइट्स निकाल पाओगे। तो इसीलिए आपका जो काम है डेटा एनालिस्ट का, वो एक्यूरेट एनालिसिस करना, उसके बाद उसमें से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, इस इंफॉर्मेशन को एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड की फॉर्म में स्टेक होल्डर तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरह से कि वो इजीली इस चीज को समझ पाए। उनको नहीं पता जो टेक्निकल टर्म्स आपको पता होंगी, उनको नहीं पता। उनको सिंपल सी ये देखना है कि कितनी सेल हुई है, कितना बिजनेस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आपको समझाना है डेटा में से निकाल के कि ये कैसे कैसे हुआ है। अब आप सजेशन भी अगर आप चाहो तो उनको दे सकते। तो ये 4 पॉइंट आपके जॉब रोल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2024 में एज अ डेटा एनालिस्ट।
एनालिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि विच ऑल आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2024। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? अगेन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज में एक्सपेक्टेशन होती है डेटा एनालिस्ट से कोडिंग करने की भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये 4 स्किल्स जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। अराउंड 80-85% कंपनीज में यू कैन अप्लाई फॉर अ डेटा एनालिस्ट अगर आपके पास ये 4 स्किल्स है। नंबर 1 इज एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमेशा इसको बहुत अंडररेटेड रखा जाता है क्योंकि बहुत पुराना टूल है, लेकिन अभी तक बहुत रेलिवेंट है और मेरे हिसाब से आगे भी रेलिवेंट होने वाला है। तो इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, जो छोटी कंपनीज होती हैं तो वो बेसिक क्लीनिंग और एनालिसिस के लिए एक्सेल यूज करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज इसके अंदर होनी चाहिए। तो अभी से अपने स्किल को ब्रश अप करो एक्सेल के ऊपर। इट्स अ वेरी इजी टूल। आपको मेरे ही चैनल पे बहुत सारे एक्सेल रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप अपने स्किल को ब्रश अप कर सकते हो विद एक्सरसाइज फाइल्स। सेकंड है एसक्यूएल। एसक्यूएल से डेटा एक्सट्रैक्शन का काम होता है, तो बेसिक नॉलेज अगर आपको एसक्यूएल की होगी तो बहुत अच्छा रहेगा टू गेट अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट इन 2024। कि आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद ही तो एनालिसिस करोगे। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज पावर बीआई। ये डेटा का एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर जब आप डेटा लेकर आते हो, एनालिसिस करके आप इस तरह की रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाते हो जो प्रेजेंट करते हो टॉप मैनेजमेंट को, जिसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। यहां पर आप पावर बीआई यूज कर सकते हो। मोस्ट इन डिमांड टूल है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। फोर्थ है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन इसकी बात जनरली कभी नहीं होती जब हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है 2024 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर इनसाइट्स भी निकाल लो, उसको विजुअलाइज भी कर लो, रिपोर्ट भी बना लो, लेकिन अगर आप इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ या स्टेक होल्डर के साथ, तो ये सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी एज अ डेटा एनालिस्ट। ये 4 स्किल को अभी से ब्रश अप करना स्टार्ट करो। अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो 1 घंटा डेली का निकालो और इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो रही है, कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन है, दोनों को भी प्रेस कर लो ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक यू सो वेरी मच दिल से हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो साल 2024 में एज अ डेटा एनालिस्ट। अब यहां पर जो पहला लेवल आता है वो डेटा एनालिस्ट का आता है। जब एज अ फ्रेशर आप जाते हो या किसी और नॉन आईटी से आईटी में आकर इस डोमेन में आते हो, तो भी आप मिनिमम सैलरी जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 6 to 8 लाख पर एनम की है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी नॉलेज अभी तक मैंने आपको वीडियो में दी है, अगर आप इसको यूज करोगे प्रॉपरली और अप्लाई करोगे, तो आप मिनिमम 8 लाख पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट इन ईयर 2024। तो ये हो गया लेवल 1। उसके बाद 2 से 3 साल जब आप इसी डोमेन में काम करते हो, मेहनत करते हो, कुछ और भी टूल्स ऑन द जॉब लर्न करते हो, तो आप बनते हो सीनियर डेटा एनालिस्ट। यहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो 9 to 14 लाख पर एनम की। अगेन नेक्स्ट लेवल आता है हमारा डेटा एनालिस्ट लेवल 3। यहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो 14 to 22 लाख पर एनम की। एंड देन यू कैन बिकम प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट, जहां पर सैलरी है बिटवीन 22 to 37 लाख पर एनम। एंड finally you can become director of data and can expect a salary up to 50 lakh per annum। डोमेन बहुत सॉलिड है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, करियर बहुत ज्यादा ग्रो किया जा सकता है ईयर 2024 में एज अ डेटा एनालिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 के अंदर एक डेटा एनालिस्ट बनने का रोड मैप क्या रहेगा। अभी तक तो सारी बात ये रही कि क्या क्या चेंजेस आए हैं डेटा एनालिस्ट डोमेन में अगर हम कंपेयर करें 2023 से 2024 के अंदर, अगर आपको जॉब लेनी है एज अ डेटा एनालिस्ट। लेकिन अब बात ये आती है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं सेल्स से हूं, मैं एचआर से हूं, मैं फाइनेंस से हूं, मैं 2024 में डेटा एनालिस्ट कैसे बनूं? मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जो स्किल्स या टूल्स हमने बताए हैं इस वीडियो के अंदर, वो मैं कहां से सीखूं? डेटा एनालिस्ट के सैंपल प्रोजेक्ट्स मैं कहां से करूं? कैसे अपना प्रोफाइल बनाऊं? कैसे कंपनीज में अप्लाई करूं? मतलब अगर आपको एक कंप्लीट रोड मैप समझना है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए इन ईयर 2024, तो मैं एक फ्री मास्टर क्लास रखने वाला हूं। ये ऑनलाइन मास्टर क्लास होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ईयर 2024
2024 में डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक वर्थ ₹1500 जो आपको हेल्प करती है एक डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट, आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। और साथ ही में इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हैं, मुझे वहां मिल सकते हैं और सारी चीजें डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे ईयर 2024 में आप नॉन IT से IT में शिफ्ट हो सकते हैं, एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और मिनिमम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम की। सो डू नॉट वेट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो या इस QR कोड को स्कैन करो, साइन अप करो, मुझे वहां मिलो और सारी चीजें डिटेल में समझो। और हाँ, मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।